और आइए चलते हैं, दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा समय की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आज वीर शासन जयंती है और हम में से बहुत लोगों के भाव हो ही रहे होंगे कि आज परम पावन तिथि पर आइए श्रीमती जिनेश कुमार जी साड़ोरा वाली, आप भी आइए और आकर साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। अपना आधे से ज़्यादा समय हो गया है और भी कोई चाहता हो कि आज साथ, लेकिन आज भी वह ज़्यादा नहीं तो हमें मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागरी महामुनिराज की, अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, रत्न त्रय से पावन इनका यह औदारिक तन है, गुप्त समिति अनुप्रेक्षा में रत रहता निश दिन मन है, सन्मति योग के ऋषि साजिनका बीत रहा हर क्षण है, त्याग तपस्या लीन यति यह प्रवचन कला प्रवण है, जिनकी हित करे वाणी सुन कर सबका चित्त मगन है, जिनका पावन दर्शन पाकर शीतल हुई तपन है, तत्व का होता नित चिंतन मंथन और मनन है, विद्या के उन सागर को मम शत शत बार नमन है, शत शत बार नमन है। आज का दिन वीर शासन जयंती, भगवान महावीर स्वामी विपुलाचल पर्वत पर समवसरण लगा हुआ है। आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं इष्टोपदेश में, योग्योपादान योगेन द्रसदः शरणता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात मता मता। उपादान सक्षम है, उपादान के पास सारी की सारी सामर्थ्य है, किंतु निमित्त के अभाव में वाणी खिर नहीं रही। आखिर ऐसा क्यों? तो आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से ही वास्तव में वो जो अंध पाषाण अथवा जिसमें स्वर्ण पाषाण जिसे कहते हैं, उसमें योग्यता तब आती जब उसमें स्वर्ण हो और साथ में न्यारियाँ आदि हो, तब कहीं जाकर के वो पाषाण में से स्वर्ण पने की उपलब्धि होती है। उसी प्रकार बिना निमित्त के उपादान जो है वो उपादान भी कार्यकारी नहीं होता। यदि हम मात्र निमित्त को पकड़ के रखते हैं तो हम एकांतिक हो जाते हैं, उसी उपादान को पकड़ के रखते हैं तो भी हम एकांतिक हो जाते हैं। आखिर ये निमित्त और उपादान क्या है? आज हम पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज के माध्यम से आज के वीर शासन जयंती के अवसर पर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना खिरी, जिसमें भगवान महावीर स्वामी का उपादान और निमित्त कौन थे, क्या थे, उन सबको यहाँ पर श्रवण करेंगे। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज नमस्कार श्रवण करेंगे। विडमो
अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सव्विशाहुडं एषो पंचनमो यारो सव्ये पावपणासिनो मंगलाडं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुल्लाय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, बहुत महत्वपूर्ण पवित्र दिन है ये आज। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी थी। ये आप सभी जानते हैं कि उन्हें केवल ज्ञान तो आज से 65 दिन पूर्व हो चुका था। वो उन्हें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई थी। उनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए थे। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, मोहिनीय अंतराय, ये 4 घातिया कर्मों के अभाव से उन्हें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई थी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल और अनंत सुख। तो पूरा जैसे ही केवल ज्ञान होता है, चतुर्निकाय के देवों को पता चल जाता है। वैज्ञानिक देवों के यहाँ घंटा, तो ज्योतिषीय देवों के यहाँ सिंहनाद, तो भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाद, तो यंत्रों के यहाँ बाजे की ध्वनि होने लगती है, जिसके माध्यम से उन्हें पता चल जाता है कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। और वे सभी देव, चारों निकाय के असंख्यात देवी देवता अपने परिकर के साथ स्वर्ग से कल्प वृक्षों के माध्यम से अद्भुत वैभव विभूति को लेकर के और भगवान के केवल ज्ञान कल्याण को मनाने के लिए आते हैं। आप सोचिए कि भगवान स्वयं अपने आप में पूर्ण योग उपादान को लेकर के विराजमान हैं, जिन्हें केवल ज्ञान हो गया है। अब आप बताइए, जिनके पास अनंत ज्ञान हो गया, अनंत बल हो गया, अनंत सुख हो गया, और उनके केवल ज्ञान होने के उपलक्ष्य में ऐसे देवता लोग, इंद्र लोग, जो जम्बूद्वीप को डमरू की तरह हिला सकते हैं। सक्को जम्बूद्वीपम पलट दी, शक्र यानी इंद्र जम्बूद्वीप को पलट सकता है, इतनी सामर्थ्य उसके पास भी होती है। सभी देवी देवता लोग उनके केवल ज्ञान की ठाट बाट के साथ पूजन करते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। आप सोचिए, हम और आप जैसे असंख्यात देवी देवता और असंख्यात त्रियंश पंचेंद्र जीव और मनुष्य, स्त्रियां, मुनि, नारिका, श्रावक श्राविका, व्रती, सभी 12 कोठों में बैठे हुए हैं। समोपसण पूरा सजा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी स्वयं समोषण में विराजमान है, गंधकुटी में ऊपर, सिंहासन के 4 अंगुल ऊपर। आप सोचिए, इसमें यहाँ पर कौन सा बाधक तत्व है कि जिससे उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है।
बताइए, हैं? मतलब उपादान तो पूरा है, सक्षम है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव महावीर स्वामी का पूर्ण रूप से अनुकूल है, लेकिन और उनके जो दिव्य ध्वनि करने में बाधक कोई कारण नहीं है, लेकिन और इतने सारे भव्य जीव भी हैं। कहते हैं भवि भागन बच जोगे बसाए, भव्यों के भाग से दिव्य ध्वनि घिरती है। तो वो इतने सारे भव्य थे, एकाध भव्य होता तो कहते उसका पुण्य कमजोर था। इतने सारे 3 गति के जीव, देवगति के, मनुष्य गति के, त्रियंश गति के जीव, भव्य जीव बैठे हैं, उन सब का पुण्य मिलकर के भी दिव्य ध्वनि खिलाने में सक्षम नहीं हुआ। जब तक कि सशक्त निमित्त नहीं मिलता है, अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिलता है, तब तक कार्य, किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती बंधुओं। चाहे वो सांसारिक कार्य हो और चाहे धार्मिक कार्य हो, पारलौकिक कार्य हो, जब तक कि पूर्ण रूप से, जैसे मान लो उड़द है या मूंग की दाल है, मूंग बनी हुई है, बिल्कुल खेत से उपज गई है, पक गई है और काट करके निकाल ली गई, बोरों में भर दी गई है। उसमें सीजने की योग्यता है, उपादान उसके पास है। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति वे मूंग के दाने निकाल करके उनको विधिवत जिस तरह से दाल इत्यादि बनाई जाती है, चूल्हे के ऊपर पात्र में पानी डाल करके नहीं रखते हैं, आग जला करके, तब तक वो मूंग सीज नहीं सकते हैं। उनमें उपादान तो है, योग्यता सीजने की है, उस समय में द्रव्यत्व है, क्षेत्र भी है, समय काल भी है, लेकिन भाव यानी जो अग्नि चाहिए है, उपादान निमित्त के रूप में पानी चाहिए है, पात्र चाहिए है, बनाने वाला चाहिए है, बनाने वाले की योग्यता चाहिए है, बनाने वाले की इच्छा चाहिए है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, तब तक वो मूंग सींचते नहीं। यहाँ पर निमित्त की कमी से कार्य नहीं हो रहा। अब दूसरा आपको दृष्टांत देते हैं। एक टर्रा मूंग है, जानते हैं? सभी जानते हैं? हाँ। तो उस टर्रा मूंग को पात्र में, भगोनी इत्यादि में पानी डाल करके आप रख दें, नीचे से अग्नि जला दें, कितनी मनोमन ईंधन जला दें, कितनी टनोटन पानी डालते चले जाए, लेकिन कहते हैं कि वो टर्रा मूंग सींचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सींचने की योग्यता रूप उपादान नहीं है। तो जैसे यहाँ पर निमित्त तो है पर उपादान नहीं है, तो ये टर्रा मूंग नहीं सींच रहा है। वहाँ सींचने वाली जो चूर्णो मूंग है जिसे कहा जाता है, वहाँ उपादान तो है, लेकिन ये निमित्त नहीं है कि कोई बनाने वाला, उसकी इच्छा, उसकी योग्यता, ये अग्नि, ये बर्तन, ये पानी इत्यादि नहीं है। इन निमित्तों के अभाव में वो नहीं सींचता है। ऐसे ही आपको संसार के प्रत्येक काम में लगाना है। दूसरे दृष्टांत से भी आप सुन सकते, सीख सकते, समझ सकते हैं कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, ये पक्की बात है, मालूम है सबको। मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन प्रत्येक मिट्टी में घड़ा बनने की सामर्थ्य नहीं होती है। वो घड़ा बनने लायक काली चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, साथ ही उसमें कंकर इत्यादि नहीं होने चाहिए। चलो मिट्टी है, कंकर नहीं है, लेकिन कुम्हार नहीं है, बोलो बन जाएगा घड़ा? जो कोई बना सकता है? नहीं बना सकता है। चलो मिट्टी भी है, उसमें कंकर इत्यादि भी नहीं है, कुम्हार भी है, पर उसकी इच्छा नहीं है, बोलो बन जाएगा घड़ा? चलो मिट्टी भी है, कुम्हार भी है, कुम्हार की इच्छा भी है,
लेकिन जो चाक जिसके ऊपर वो मिट्टी का लौंदा रखता है, पिंड रखता है, और वो चाक नहीं है, बोलो घड़ा बन जाएगा? चलो मिट्टी भी है, चाक भी है, कुम्हार भी है, कुम्हार की इच्छा भी है, लेकिन एक कील जिसके ऊपर वो चक्का रखा जाता है, जिस पर वो चाक घूमता है, मात्र वो कील नहीं है, बोलो घड़ा बन जाएगा? नहीं बन सकता। चलो वो भी कील भी है, लेकिन जिस डंडे से वो उस चाक को घुमाता है वो नहीं है, घड़ा बन जाएगा? चलो डंडा भी है, लेकिन जिस कपड़े से वो एक्स्ट्रा मिट्टी को काटता है, घड़े का आकार देता है, वो उतना सा कपड़ा नहीं है, बाकी सब है, बोलो घड़ा बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। अच्छा चलो वो चाक सीवर भी है, अब उसको घड़े का आकार देना है, तो जिससे हाथ लगा करके और बाहर से थपथपाता है, ठोकता है, वो क्या बोलते हैं उसको? मंगरी, मुंगरिया, पटिया, जिससे वो ठोकता है, आकार देता, वो नहीं है, बाकी सब है, बन जाएगा घड़ा? नहीं बनेगा। चलो वो भी है, उसने आकार प्रकार दे दिया, घड़े का रूप दे दिया, सुडौल सुंदर बना दिया, घड़ा बन करके, और अब पानी गिर रहा है, धूप नहीं है, बोलो घड़ा बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। चलो धूप निकल आई, घड़ा सूख गया, बन गया, अभी इतने से काम नहीं बनेगा, उसको अभी हवा में, अग्नि में और पकाना है। वो अग्नि नहीं है, हवा नहीं है, बोलो उस मिट्टी के बने हुए घड़े में पानी भरा जा सकता है? भरोगे तो क्या होगा? गल जाएगा, पानी बह जाएगा। अब उस हवे में पक गया, सब हो गया, उसको पेंट भी कर दिया, जिस ऊपर से करना है पूरी कारीगरी कर दी, एक सुई की बराबर छेद है, बोलो वो घड़ा काम में आएगा पानी भरने के? नहीं आएगा ना। अच्छा चलो वो छेद भी नहीं है, पानी भी भर दिया गया, एक ठो मरी मक्खी उसमें गिर गई या गिर के मर गई, बोलो तो पानी आएगा काम में पीने के? इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कार्य की सिद्धि के लिए किस प्रकार की योग्यता होना चाहिए, किस तरह के निमित्त होने चाहिए, और निमित्त और योग्यता यानी उपादान दोनों चीज़ें हैं। अब बीच में बाधक कारण नहीं होने चाहिए। बाधक कारण क्या है? जैसे मान लो उस मिट्टी में कंकर होते, बोलो बन जाता घड़ा? नहीं बन पाता, ये बाधक कारण है। अथवा कोई और अंतराय डाल रहा होता, उसको घड़ा नहीं बनाने दे रहा होता। कितने प्रकार के बाधक कारण हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। तो कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए निमित्त होना चाहिए, पूरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव उपादान यानी योग्यता है उस द्रव्य की, ये सब हों, और दोनों के साथ साथ बाधक कारण ना हो। जैसे मंदिर जी है, जिनालय है, भगवान विराजमान है, आप हैं, आपकी पूजा करने की इच्छा है, लेकिन किसी ने आपका मूड खराब कर दिया या मना कर दिया, अभी नहीं जाओ बाद में जाना, बोलो आप पूज्य और पूजक तो दोनों हैं, लेकिन पूज्य और पूजक के बीच में विघ्न या अंतराय या बाधक कारण आ गया, पूजन हो सकेगी? नहीं होगी। इसी तरह से और भी अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी पूर्ण योग्यता के साथ उपादान को लेकर के विराजमान है समोषण में, और असंख्यात 3 गति के भव्य जीव भी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए विराजमान बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा योग नियोग है कि जब तक उस दिव्य ध्वनि को झेलने वाला
द्वादशांग में विभक्त करने वाला योग्य व्यक्ति नहीं होता है, योग्य साधु नहीं होता है, गणधर की पात्रता रखने वाला साधु नहीं होता है, तब तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। देखो कैसा योग नहीं हो गया है। मान लो आप सब आके बैठ जाए और प्रवचन ना हो तो कितनी देर इंतजार कर सकते हो? तो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बहुत हो गए, अब नहीं हो रहा प्रवचन तो चलो दूसरे काम करना बहुत सारे। हंसी हो गया ना। उन भव्य जीवों की कितनी श्रद्धा भक्ति तीव्र उत्कंठा रही होगी कि नहीं हम तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके ही जाएंगे। हैं 2 महीने 5 दिन 65 दिन तक वो बैठे रहे। तो ऐसी श्रद्धा भक्ति विनय भगवान समर्पण आप लोगों को होना चाहिए कि वही भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना यहाँ सुनाई जा रही है और ये देशना लब्धि के रूप में परिणत हो। आपकी क्षेपसम तो है, ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षेपसम आपके पास है, आप 7 तत्व को 9 पदार्थ को समझ सकते हैं। जब आप इतने विषय अपरिचित विषय हैं, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स इत्यादि और बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोग पढ़ा रहे जिसमें कोई दम नहीं है, उसमें भी माथा लगा लेते हैं और ऐसे कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, कैसे खोला जाता है, कैसे कसा जाता है, इसके सॉफ्टवेयर कैसे क्या काम करते, ये सारी चीज़ें जन्म से थोड़ी देखी सुनी समझी हैं। लेकिन इसके बाद भी रुचि है, दृढ़ इच्छा शक्ति है कि नहीं सीख के रहेंगे, समझ के रहेंगे कैसे इनके उपकरण बनाए जाते हैं, कैसे कसे जाते हैं, कैसे चलाया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, सब सीख लेते हैं। इच्छा शक्ति है, रुचि है, समय श्रम देते हैं, करते हैं। बच्चे छोटे छोटे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, सब खोलने लग गए, कसने लग गए, चलाने लग गए। इसी तरह से आप लोग कोशिश करेंगे, इच्छा शक्ति रखेंगे कि जब भी कल्याण होगा भगवान की वाणी सुनकर के समझ कर के श्रद्धा करने से ही कल्याण होगा। तो आप समय पर आएंगे, रोज आएंगे, प्रतिदिन आएंगे, सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। अब ये भी एक विचारणीय बात है कि इंद्र ने जैसे 65वें दिन या 66वें दिन सोचा, अपना अवधिज्ञान लगाया कि दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिर रही है, गणधर की अनुपलब्धि है, कौन व्यक्ति गणधर की पात्रता रखता है, ये पहले दिन क्यों नहीं लगाया। जिस दिन केवल ज्ञान कल्याणक मनाया था उसी दिन लगा लेते अवधि ज्ञान। तो बंधुओं, ऐसी विचित्र निमित्त उपादान की योग्यता है, ऐसी कहना चाहिए होनहार कहें, कालब्धि कहें, लोगों के पुण्य की कमी कहें, जब पूर्ण रूप से पुण्य ये जितना चाहिए उतना संकलित हो जाता है व्यक्ति के पास में, और कहना चाहिए जब पूर्ण इच्छा शक्ति दृढ़ उत्कंठा होती है कि नहीं हमको ये काम करना ही है, करके ही छोड़ेंगे, जब ऐसी भावना जागृत होती है तभी कार्य की सिद्धि होती है। सामान्य इच्छा हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए, प्रवचन सुनने मिल जाए तो मिल जाए, जाएंगे अपना काम करके, हो रहे होंगे तो बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत जितना सुनना होगा सुन लेंगे और नहीं तो अपने उठ के चले जाएंगे। ऐसे में कार्य की सिद्धि नहीं होती बंधुओं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आज के दिन दिव्य ध्वनि जब इंद्रभूति गौतम आए, कल बताया था ना कि इंद्र के द्वारा किस तरह से लाए गए वो समोषण में, और भगवान के मानस स्तंभ के दर्शन करते ही उन्हें 4 आराधना की प्राप्ति हुई, और 4 आराधनाओं को प्राप्त करके वो गणधर देव के पद को प्राप्त हुए। तब दिव्य ध्वनि खिरी, और आज वो ही दिव्य ध्वनि भगवान जैसे कहते ना, वीर हिमाचल ते निक्षी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। फिर मोह महाचल भेद चले, जग की जड़ता सब दूर करी है। ऐसी भगवान की वाणी है जो अपने लिए पवित्र करने में सक्षम है, अपना संसार से उद्धार करने में सक्षम है। आप सभी लोग समय पर सभी को प्रेरित करते हुए आए। आपके समय का प्रवचन कितना टाइम है, आप सभी व्यवस्थित यहाँ पर
या तो सभी को किसके माध्यम से आपको सूचना देने कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास लगती है, व्यवस्थित बताएं इन सबको कौन कितनी क्लासों में लाभ ले सकता है। हम तो अपनी पूरी शक्ति और समय आपको दे रहे लगा रहे हैं, इसके बाद भी आप लाभ ना लें तो आपके दुर्भाग्य का वर्णन करने के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। आप कैसे मारीच से महावीर बना, कैसे भील से भगवान बना है, ये महावीर चरित्र साराध्य सूत्र भाग 2 में दिया गया है। वस्तुतः ऐसे ग्रंथ तैयार किए हैं ये 2, कल तो ये लोग भैया लोग बता रहे थे, हो सकता है सब लोग वहाँ ना हों, इसकी जिसमें लगभग 200 ग्रंथों का सार है। 2 ग्रंथों में, ये पहला और दूसरे, ये 2 ग्रंथों में 200 ग्रंथों का सार है। पहले भाग में 6617 नीतियां हैं लगभग, जिसमें हर नीति में हर लाइन में शिक्षा और प्रेरणा है। दूसरे भाग में ग्रंथों की जो सार हम लोगों ने अध्ययन किया, जो प्रसंग अच्छा लगा, शिक्षा दी, प्रेरणा दी, अपनी डायरियों में लिखते रहे। और लिखते लिखते 3-4 डायरियाँ जब भर गई तो अपने लिए व्यक्ति कैसा लिखता है, कोड वर्ड में संक्षेप में लिखता है, पूरा थोड़ी विस्तार से लिखता है। फिर जब ग्रंथ का रूप देने का मन बना कि भाई ये तो हमें ही शिक्षा प्रेरणा दे रही है, यदि इसको ग्रंथ का रूप दे दिया जाए तो हजारों हजारों लोगों का कल्याण होगा। ऐसा विचार करके फिर हर लाइन को पूरा किया, हर बिंदु अमृत बिंदु को पूरा किया, हर दोहे को पूरा किया, हर श्लोक को पूरा किया, हर गाथा को पूरा किया, हर संस्मरण को पूरा किया, हर कथानक को पूरा किया। उसमें और फिर किस सब्जेक्ट को एक एक लाइन को लैपटॉप से उठा करके रख करके प्रसंग बनाया। फिर इस प्रसंग को कहाँ किसके बाद कहाँ रखना है, इसमें लगभग 4 वर्ष का समय और श्रम लगा, तब कहीं ये ग्रंथ का रूप दे पाए हैं। तो इसमें अब ग्रंथ अभी है नहीं, है उपलब्धियाँ महावीर भवन में रखे हुए हैं, कर ला करके यहाँ रखे जाएंगे, आप सबको उपलब्ध कराए जाएंगे। और आपको ये बात अवश्य ध्यान रखनी है कि जैसे भीमा भील की पर्याय में महावीर भगवान जब थे, शिकार करने जा रहा था, मुनि महाराज के दर्शन हो गए तो तुरंत मुनि महाराज का ही शिकार करने तैयार हो गया। पत्नी ने रोका, ये तो भगवान है, इन्होंने अपना क्या बिगाड़ा है, इन्हें नहीं, इनके तो दर्शन पूजन करना चाहिए, इनके धर्मोपदेश सुनना चाहिए, इन्हें मारना नहीं चाहिए। तो फिर वो जाकर के प्रणाम करता है, बैठ जाता है, धर्मोपदेश सुनता है। कौन सा नियम लिया उसमें बताओ, आप सबको याद है? मध्यमास मधु का त्याग। वहाँ मध्यमास मधु के त्याग से चालू होती है कहानी उनकी। उतने त्याग के बल पर स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ से आकर के फिर 5 बार परिव्राजक बनते हैं और इसके बाद में स्वर्ग जाते रहते हैं। फिर एक बार वो चक्र त्रिपृष्ठ नारायण बनते हैं और उससे मर करके सप्तम नरक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सप्तम नरक से निकले शेर बने, फिर पहले नरक गए, फिर शेर बने। ऐसे करते करते 10वें भव में, कौन से भव में? महावीर भगवान बनना जिन्हें 10वें भव में, अब इस सिंह की पर्याय में वहाँ एक कौड़ा कौड़ी सागर पहले जिस समय भगवान आदिनाथ स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, वो बात की बात है। माने सबसे पहले हाँ वहाँ से कहानी शुरू होती है कि वो मारीच का जीव बना और मारीच का जीव 4000 राजाओं में था। आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षित हुए और दीक्षा ले लेकिन आदिनाथ भगवान तो दीक्षा लेकर के ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठे तो उनको तो सब कुछ आता था, पर ये राजा लोग तो देखा देखी बने थे ना मुनि, इनका मन ध्यान में नहीं लगा, भूख प्यास से चलायमान हो गए और भ्रष्ट हो गए। फिर इसके बाद में आगे चल कर के बाकी जो मुनि भ्रष्ट हो गए थे वे तो फिर से मुनि बन गए थे,
लेकिन ये मारीच का जीव इतना अहंकारी था कि ये दोबारा मुनि नहीं बना। इसके मन में आया कि अब तो हम खुद तीर्थंकर, उसने सुन लिया समोषण में कि हम तो आगे चल कर के 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो अहंकार हो गया और बस दोबारा फिर मुनि नहीं बने। तो हमारा कहने का मतलब है कि अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मारीच के जीव ने अहंकार किया तो एक कोड़ा कोड़ी सागर तक असंख्यात स्थावर की योनियों में भ्रमण करता रहा, कितने बार नरक गया और उसके बाद तो कहते 60,000 बार तो वेश्या बना है। अकौआ की पर्याय में गया है। एक कोड़ा कोड़ी सागर कितना बड़ा लंबा काल होता है बंधुओं, बहुत लंबा काल होता है। यदि वो अहंकार नहीं करता तो हो सकता है कि उसको इतना भ्रमण ना करना पड़ता, ऐसी निकृष्ट पर्याय धारण ना करना पड़ती। इसलिए अपने जीवन में दो चीज़ों से अवश्य बचें, अहंकार से और दूसरा आलस से। वस्तुतः हम सबके आत्म कल्याण में अब तक कोई बाधक रहा है तो ये दो चीज़ें रही हैं, एक तो अहंकार और दूसरा आलस। हर अच्छे काम के करने में आलस आगे आके अंतराय बाधक बन जाता है और हम लोग उस अच्छे काम को विधिवत समय पर कभी नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के जीव से हमें ये प्रेरणा और शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने इस आलस और अहंकार की वजह से एक कोड़ा कोड़ी सागर कहाँ प्रथम तीर्थंकर के समय में मुनि बने और फिर भ्रष्ट होकर के इतनी निकृष्ट पर्याय, एक इंद्रिय की पर्याय, सप्तम नरक की पर्याय, ऐसी ऐसी दशाओं को प्राप्त किया और फिर धीरे धीरे उनका देखो तीर्थंकर के समोषण में जाके नहीं सीजा। विशेष बात यह है, अहंकार आ गया, आलस खा गया तो तीर्थंकर के समोषण में जाकर भी नहीं सीजा, और जब ये चीज़ें हटी तब सिंह की पर्याय में वहाँ दो गुप्ती सुगुप्ती नाम के रिद्धिधारी मुनिराज, उन्होंने जिस समय वो हिरण का शिकार कर रहा था उस समय उन्हें आकर के उपदेश दिया कि हे मृगराज, तूने पहले ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिससे इतना संसार में भ्रमण करना पड़ा, तू पाप के उदय से सिंह की पर्याय को प्राप्त हुआ है, अब फिर पाप कर रहा है, तू कहाँ जाएगा, तुझे तो तीर्थंकर बनना है। तो उस समय आंसू बह गए उपदेश सुन करके, मानो मिथ्यात्व भी आंसुओं के बहाने निगल गया। अब इसके लिए कई लोग बोलते हैं कि देखो काल लब्धि आई, तो वहाँ पर तो आदिनाथ भगवान के समोषण में वो नहीं सीझा, लेकिन काल सम्यक दर्शन नहीं हुआ, काल लब्धि आई तो यहाँ सिंह की पर्याय में सीझ गया। वस्तुतः आप एक बात ध्यान दीजिए, लोग ये कहते तो हैं लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि क्या बिना पुण्य के, क्या बिना पुरुषार्थ के वहाँ पर सिंह की पर्याय में भी उसको सम्यक दर्शन हो गया? उस समय भी उसका पुण्य था, जन्मांतरों का संचित पुण्य था, और उस समय भी उसने तत्व को सुनने समझने की कोशिश की, उसने अपने किए हुए पापों का पश्चाताप हुआ, तभी उसे उस सिंह की पर्याय में उस सिद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। जब तक पुण्य नहीं होता है बंधुओं, सामान्य संसारी वस्तु नहीं मिलती है, फिर बीतराग देवशास गुरु और उनका धर्मोपदेश तो बिना पुण्य के मिलता ही नहीं है। इसलिए हमारा आपसे कहना है, इस तरह जो लोग कहते हैं वस्तुतः काल लब्धि कोई चीज़ नहीं है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी ये बात कही है कि जिस समय कार्य की सिद्धि हो जाती है वही काल लब्धि मानी जाती है। आप सब भी लिख लें, जब कार्य की सिद्धि होगी वही काल लब्धि है, तो कार्य की सिद्धि तो आपके पुरुषार्थ से होने वाली है। आप जब चाहेंगे तभी कल्याण होगा। आज चाहें चाहे अनंत काल बाद चाहें, आज प्रसाद करें चाहे अनंत भाव धर करके अनंत कष्ट भोग करके पुरुषार्थ करें, मार्ग तो यही है। और जब भी कल्याण होगा आपके पुरुषार्थ से होगा, और जब भी कल्याण में निमित्त बनेंगे तो द्वितराग देवशास गुरु ही बनेंगे।
आज बना लो तो बहुत अच्छा है। अन्यथा बंधुओं, अपन को केवल बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं लगता है। वस्तुतः ये मनुष्य पर्याय बाकी के काम करने के लिए नहीं मिली है, ये मनुष्य पर्याय केवल आत्म कल्याण करने के लिए मिली है। बाकी के काम इस जीव ने अनंतों बार किए हैं और ये भोग तो सूकर कुकर भी भोगते हैं, इनके भोगने में या उपलब्ध करने में कोई शेखी नहीं मानी जाती है। वस्तुतः समझदारी तो यही है कि अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव बचा करके अपने आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। देवशास्त्र गुरु के लिए तन मन धन से समर्पित होना चाहिए। जितना आप लोग क्लासें उपलब्ध कर सकें उसको। अब हमारा प्रसंग अभी चल रहा था नमोकार मंत्र का, वो पूरी बात हो नहीं पाई है। मंगलाचरण को पूरा करके आगे की देशना प्रारंभ करेंगे। आप लोग समय से आएँ क्योंकि 9:45 लगभग बज गए। टाइम तो यही है ना प्रवचन का, 9 से 9:45, तो समय हो गया है। मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा था, तो अभी भूमिका ही बनी है। ये मंगलाचरण हुआ है, भूमिका बनी है। अब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में क्या आया, उन्होंने क्या बताया, ये आपको कल से यदि समय से योग बनेगा तो सुनाया जाएगा। आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, द्वासांग जिनवाणी माता की। हेलो, बहुत पुण्य के योग से हमें गुरुदेव का चातुर्मास मिला है और समय पर हमारे मधुर भाई श्री पर चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत सारे लोग मन बना रहे हैं 11,000 रुपये की राशि में। तो पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज ने जब ये बात कही कि माटी का कलश बना लेना, यदि आप कलश स्थापित नहीं कर पा रहे हो तो, और वे माटी का कलश भी अपने घर में 4 महीने के लिए स्थापित कर लेना। ये बहुत बड़ा संकेत है हमारे लिए। जरूर एक न एक कलश स्थापित करना चाहिए। क्रम क्रम से महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर हम उन कलशों को स्थापित कराएंगे। फिलहाल में समय है माँ जिनवाणी की स्तुति का। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।